हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी डीएमईआर एंड पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम होने वाला है। बाकी आपकी रेलवे की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो आपका आरआरबी का भी एग्जाम होना है एंड बिहार एनएचएम का भी एग्जाम होना है। और बिहार में कुछ वैकेंसीज थी, उन पे स्टे लग गया था, वो भी आपका कुछ टाइम में रिलीज होगा। तो आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली वैकेंसीज आती जा रही है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें, जॉब के साथ साथ जितना भी आप टाइम निकाल पा रहे हैं उतना आप पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो हमारी जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से एक नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग एम्स सीआरई 2025। 2025 का जो लोग एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है समझना। इस नोटिफिकेशन में क्या आया है सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग सीआरई का पेपर दिए हैं, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, एग्जाम दिया है, ये नोटिफिकेशन उन सभी लोगों के लिए है। तो इस नोटिफिकेशन ये जो है ये आपका 15/9/2025 में रिलीज हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली से ये नोटिफिकेशन आया है एग्जामिनेशन सेक्शन की तरफ से। नंबर 35/2025, मतलब 2025 की जो एम सीआरई की वैकेंसीज आई थी उन उसमें ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एम सीआरई में बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है और लैब कैडर में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि 15,000 प्लस बच्चे रहे होंगे। लास्ट जो 24 वाला एग्जाम था उसमें समथिंग 12,000 के करीब बच्चे थे। तो इस बार पढ़े होंगे बच्चे। तो जो लैब में वैकेंसीज हैं वो भी कम हुई हैं। पिछली बार जो थी वो पिछली बार आई थिंक 633, मतलब 633 की समथिंग पोस्ट थी। और इस बार आपकी कुछ कम हुई है, इस बार आपकी 450 प्लस के अराउंड पोस्ट है। तो वैकेंसीज कम हुई है और कंपटीशन भी दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है। तो जो लोग पेपर दिए हैं, पेपर भी इस बार कुछ चेंज आया था। मतलब पहले जो पेपर बहुत टफ था, इस बार पेपर बहुत आसान आया था। तो कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस मतलब जैसा कि जो स्टूडेंट बहुत कम पे पास कर गए थे और सिलेक्शन इनका हो गया था, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है और इस बार बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट भी पेपर देने गए थे एम सीआरई का, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है वो सभी देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेक्शन 2025। एडवर्टाइजमेंट क्या है? इन कंटिन्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नोटिस 278/2025 डेटेड 11/7/2025 में जो नोटिफिकेशन आया है अमेंडेड का, वो एप्लीकेबल एज पर कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। ये जो एम सीआरई की जो वैकेंसीज हैं, इसे एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। बट इसमें आपके सारे ऑल इंडिया के एम्स एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल, एम्स एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल। और इसमें जो पोस्ट रहती हैं वो आपकी लैब टेक्नीशियंस की भी रहती हैं और लैब अटेंडेंट की भी रहती हैं और लैब अटेंडेंट की भी रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों तरह की पोस्ट रहती हैं। और ये सीआरई और सॉरी एम्स और ईएसआईसी दोनों जगह जितनी पोस्ट होती है, जितनी वैकेंसीज होती हैं, उस पे ये सीआरई 3 साल से वर्क कर रहा है। मतलब ईएसआईसी तो इसी वाले इंक्लूड हुआ है, बट पहले जो 23 में एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ एम्स था। उसके बाद ईएसआईसी अभी 24 वाले में ईएसआईसी ऐड हुआ है और अभी 25 वाले में ईएसआईसी ऐड हुआ है। तो ये इस नोटिफिकेशन में जो चेंज किया गया है वो ईएसआईसी पंजाब में किया गया है। ये बेसिकली पंजाब से नोटिफिकेशन है, जो भी न्यूज़ है वो ईएसआईसी पंजाब की न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ में है क्या वो देख लेते हैं। इसमें कोड है, कुछ कोड दे रखे हैं, ग्रुप कोड। मतलब पहले तो इसमें ये कि बहुत सारे अलग अलग विभाग में पोस्ट निकाली गई थी। तो इस नोटिफिकेशन में हम ग्रुप कोड की बात करेंगे। मतलब ये ग्रुप कोड जो बात कर रहे हैं, ग्रुप कोड 12 की बात कर रहे हैं। 12 में कौन थे आपके? फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, डिस्पेंसरी अटेंडेंट्स, फार्मा केमिस्ट, और ये आपके केमिकल एग्जामिनर और फार्मासिस्ट एलोपैथी। इतने सारे लोग थे हमारे ग्रुप कोड 12 में। तो जो लोग ग्रुप कोड 12 में फॉर्म फिल किए हैं, मतलब फार्मासिस्ट के लिए या फिर डिस्पेंसरी अटेंडेंट्स के लिए, तो इसमें जो भी डी फार्मा बी फार्मा वाले जो स्टूडेंट रहे होंगे, डी फार्मा एंड बी फार्मा वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया होगा, तो ये उनके लिए है। उनको इस
इसको ध्यान से पढ़ना है। ईएसआईसी पंजाब बेसिकली जो लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि वो फर्स्ट चॉइस पे पंजाब को रखेंगे, उनके लिए ये एक न्यूज है। तो इसमें क्या है, जो एलोपैथी फार्मासिस्ट हैं उसमें यूआर कैटेगरी में पहले 4 पोस्ट थी, अभी पोस्ट इन्होंने घटा के 2 कर दी है। मतलब इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन इस तरीके से था पहले, अब उसको रीड एज, टू बी रीड एज, मतलब अब इस तरीके से इसको पढ़ा जाना है। मतलब यूआर कैटेगरी में पहले 4 पोस्ट थी, अब 2 पोस्ट रह गई है। ईडब्ल्यूएस में पहले भी 0 थी, अभी भी 0 है। ओबीसी में भी 0 थी। एससी कैटेगरी में आपकी पहले 3 पोस्ट थी, अभी 2 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी में भी 0 पोस्ट थी और टोटल आपकी 7 पोस्ट थी, जो कि अब 4 हो गई है। मतलब इसमें वैकेंसीज कम कर दी गई है। ये नोटिफिकेशंस जो है वो वैकेंसीज कम करने वाला है, मतलब इसमें वैकेंसीज घटा दी गई है। पहले क्या हुआ था, 2024 में जब नोटिफिकेशन इस तरह का आया था, तो उसमें कुछ ग्रुप कोड में वैकेंसीज बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। तो जो लोग ग्रुप कोड 12 में फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। अगर आप ईएसआईसी पंजाब को अपनी चॉइस पे रखना चाह रहे थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ 4 पोस्ट हैं और यहाँ अभी 2 पोस्ट रह गई हैं। टोटल 7 से घट के ये 4 पे आ गया है। टोटल वैकेंसीज घटाई गई हैं। तो जो लोग 12 में हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें। सेकेंड वाला जो हमारा है वैकेंट पोजीशंस के लिए, ये हमारा ग्रुप कोड 17 के लिए है। जो लोग ग्रुप कोड 17 मतलब जो लोग लैब में अप्लाई किए हैं, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट जेआर सेकेंड, लैब अटेंडेंट जेआर सेकेंड, ये लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्निकल टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट, एमएलटी टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्निक, मतलब आपकी जूनियर से लेके मोस्ट सीनियर के लिए इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये इसमें भी चेंज किया गया है। मतलब जो लोग ग्रुप कोड 17 से हैं, जो लोग लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं, जो लोग लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं, या फिर सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं, वो लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एसआईसी पंजाब में 9 पोस्ट थी यूआर कैटेगरी में, जो कि आप टू बी रीड एज, अब इनको पढ़ा जाना है कि अब वो 3 पोस्ट रह गई हैं यूआर कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में 2 थी, अभी 1 भी नहीं है, 0 पोस्ट है। तो जो लोग ईएसआईसी पंजाब में ईडब्ल्यूएस में जब चॉइस फिलिंग होगी, तो उनको ईडब्ल्यूएस में चॉइस फिल अपना फर्स्ट चॉइस पे अगर ईएसआईसी पंजाब को सोच रहे थे, अभी ऐसा मत करना। अगर आपका ईडब्ल्यूएस से आप सिलेक्ट होते हैं, अभी यहाँ 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से आप सिलेक्ट होते हैं, तो ईएसआईसी पंजाब को चॉइस में मत रखिएगा, रखना मत नीचे रखना। अगर आप जनरल कैटेगरी से आपके नंबर अच्छे आते हैं, जनरल क्वालिफाई करते हैं, वो बात अलग है। ओबीसी में आपकी 5 पोस्ट हैं, जो कि अब 1 पोस्ट कर दी गई है। एससी कैटेगरी में 6 पोस्ट थी, जो कि अब 1 कर दी गई है। एसटी में पहले भी 0 थी, अभी भी 0 है। एंड टोटल 22 से घटा के 5 पोस्ट कर दी गई है। काफी नंबर में वैकेंसीज कम की गई हैं। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए भाई। जो लोग जो वैकेंसीज निकाली हैं उस पर काम करो। जितनी पोस्ट खाली हैं उन पे लोग, जो पहले नोटिफिकेशन निकाला है, ये चेंज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछो जाके उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। अब एसआईसी पंजाब को जो लोग सोच रहे थे कि हम एसआईसी पंजाब को 22 वैकेंसीज में हमारे पास चांस रहेगा लेने का, अब वहाँ पे 5 पोस्ट आपके रह गई हैं, चांसेस आपके कम रह गए हैं। तो आप ये चीज सोच समझ के करना। और पीडब्ल्यूडी की भी वैकेंसीज 0 कर दी गई हैं। अगर पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है जो एसआईसी पंजाब में फिल करना था फॉर्म, अभी यहाँ पे चॉइस आप मत फिल करिएगा, और सारे अपने ऑल इंडिया में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वहाँ पे आप फिल करिएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है, ये है हमारा ग्रुप कोड 45। इसमें है आपके डिमोनिस्ट्रेशन, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्टोमेटिस्ट। जो लोग ऑप्टोमेट्री में होते हैं, जो आईज का डिप्लोमा या बैचलर करके आते हैं, ये उनके लिए वैकेंसीज थी ग्रुप कोड 45 में। तो इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की आपकी यूआर कैटेगरी में 1 थी, अभी भी 1 ही है। ईडब्ल्यूएस में पहले 0, बट ओबीसी में पहले 1 थी, अभी 0 पोस्ट कर दी गई है। एससी में सेम है, एसटी में पहले भी 0 थी। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 से घट के 2 रह गई है, मतलब सिर्फ 1 घटाई गई है। इसमें फिर भी ज्यादा का अंतर नहीं है, बट लैब वाले स्टूडेंट काफी अच्छा डिफरेंस देखने को इनको मिल रहा है कि 22 से 5 पोस्ट का रह जाना बड़ी बात है। तो जो लोग हैं लैब के फील्ड में, वो लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। नेक्स्ट आपका है ग्रुप कोड 49 ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। ईसीजी टेक्नीशियन में पहले यूआर कैटेगरी में 1 पोस्ट थी, अभी 0 रह गई। ईडब्ल्यूएस 0 0,
वो ओबीसी में आपकी पहले भी 0 अभी भी 0, एससी कैटेगरी में एक एक, एंड टोटल इसमें 2 वैकेंसीज थी जिसमें से कि अब घट के एक पोस्ट रह गई है। तो ईसीजी टेक्नीशियन वाले भी इसको अच्छे से देखिए। बोला है कि रेस्ट ऑल रिमेन सेम, सारी वैकेंसीज सेम है बट जो विड्रॉ की गई हैं उनको उन्होंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर गाइडलाइंस द नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, प्लीज विजिट वेबसाइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, नोटिफिकेशन सारे आपको मिल जाएंगे शुरू से लेके एंड तक के। All applicants must visit the website regularly. Applicant must be visit website regularly. जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है उसके लिए अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो वो लोग कंटिन्यूसली वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो ये आपका था नोटिफिकेशन वैकेंसीज को डिक्रीज करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट ऐसा हुआ है। तो तैयारी 2024 की अभी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो 25 की भी ज्वाइनिंग आते आते, और अभी रिजल्ट भी इन्होंने नहीं किया है। पहले जो एम्स आपका 24 वाला जो एग्जाम हुआ था, एमसीआरई 2024 वाला जो हुआ था, उसमें आपका 15 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। मतलब आई थिंक 27 फेब का इसमें एग्जाम था और इन्होंने 15 मार्च को रिजल्ट दे दिया था। काफी जल्दी हुआ था सब कुछ, बट इस बार बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है कोई इशू रहे, बट आने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में इसका रिजल्ट आ सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो रिजल्ट का वेट करते रहें, और जो लोग पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म फिल किए हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना रिजल्ट का वेट करें, और जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनकी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करें। कॉमन जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं आप उन पे वर्क करें, जिससे क्या होगा कि अब जो भी वैकेंसीज आई थी या फिर 26 में सीआरई की पोस्ट आती हैं, तो आप अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। आपके पास समथिंग 1 साल का टाइम रहेगा, या फिर अगर फेब में या अप्रैल में जाके नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम होते होते आपके पास काफी टाइम बचेगा कि आप अच्छे से खुद को इम्प्रूव कर लें। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। जिनका भी अच्छा एग्जाम हुआ है वो वेट भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं ऑलरेडी किसी न किसी वैकेंसीज के लिए, तो आप तो पढ़ाई करनी ही चाहिए आपको। तो ये वीडियो बहुत सारे मतलब जो लोग इन ग्रुप कोर्स में थे वो लोग अच्छे से पढ़ लें और समझ लें इसमें है क्या, और अपने जो एम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।